तो आज हम बात करेंगे कि HTML के अंदर हमारे पास क्लासेस और आईडी में क्या डिफरेंस है, और पहले हम देखेंगे ये होता क्या है और उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अब बेसिकली जब हमें कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है हमारी किसी भी एलिमेंट के अंदर, स्टाइल पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे क्लासेस और आईडी को समझने के लिए स्टाइल का। फिलहाल हम प्रॉपर CSS के तरफ नहीं जाएंगे। वो इससे नेक्स्ट कोर्स होने वाला है जिसमें हम प्रॉपर CSS को भी कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो, ठीक है। और इधर मैं इसको कहता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अभी अगर मैं इसको सेव करूं और सेव करने के बाद मैं अपनी फाइल को रन करूं तो ये मेरे पास हेलो पे बैकग्राउंड कलर रेड अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये सेम काम जो है ना यहाँ करने के बजाय मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक स्टाइल का टैग लूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी H1 टैग हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही स्टाइल टैग की तो इसको अभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे जाके देखेंगे स्टाइलिंग को। फिलहाल बस आप ये समझें कि मैंने H1 टैग्स पे जितनी भी मेरी वेबसाइट के अंदर H1 टैग्स हैं उन सब पे मैंने उनका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर इसका रेडी रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे 2-3 H1 लिए, इसके अलावा मैंने एक पैराग्राफ लिया, हाय आई एम अ पैराग्राफ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, दोबारा सेव करूँगा और ये देखें आप कि जितने भी मेरे H1 है मेरी वेबसाइट के अंदर उन पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है लेकिन पैराग्राफ पे नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ है इसका ये मतलब है। अच्छा, अब बात आ जाती है क्लास की या आईडी की। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये सेकंड वाला हेलो है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ हेलो सेकंड और इसको मैं लिख देता हूँ हेलो थर्ड। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सेकंड वाला हेलो है इस पे स्टाइल अप्लाई हो, मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। लेकिन जो बाकी दूसरे दो हैं, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, इन पे ये स्टाइल अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? मैं सिर्फ इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लासेस का या आईडी का। तो पहले हम आईडी को देख लेते हैं। हम ना इसको एक यूनिक आईडी दे देंगे ताकि हमारे कोड को पता चल जाए कि यार ये इसकी बात हो रही है, इस आईडी की बात हो रही है, और हम इस स्पेसिफिक आईडी को स्टाइल करेंगे। तो मैं कहता हूँ आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं आके बोल देता हूँ लेट्स से कुछ भी आप बोल सकते हैं, हेडिंग टू, ठीक है। मैंने इसको हेडिंग टू के नाम की एक आईडी दे दी है और अब मैं चाहता हूँ मैं इस हेडिंग टू पे स्टाइल अप्लाई करूँ। तो मैं यहाँ पे आके सिंपली, या हम इसको रहने देते हैं, ये यार इसी की जगह कर देते हैं, कौन दोबारा लिखेगा। ये मैंने, ये आपने ध्यान किया होगा कि शुरू में मैंने हैश डाला है। तो जब भी हम आईडी को कॉल करते हैं, क्योंकि मैंने आईडी लिखी है हेडिंग टू नाम की, एक तो उसके स्पेलिंग ठीक लिखने हैं और दूसरा आपने उसको हैश के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जिस जिसकी आईडी हेडिंग टू होगी उसको बैकग्राउंड कलर वो रेड कर देगा। ये देखें, बाकी दो को उसने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिक हमने इस आईडी को टारगेट किया। अब बात आ जाती है क्लासेस की। अच्छा, उस क्लासेस से पहले एक और चीज़ देख लें। जैसे अब ये हुआ है H1 टैग पे मैंने बैकग्राउंड कलर रेड अटैच किया हुआ है, तो अभी मेरे सारे रेड हो जाने चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके लिखूंगा H1 की जगह ये चीज़ हेडिंग टू, और यहाँ पे मैं रेड की जगह कर देता हूँ, इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो अब क्या होगा आप देखना, ये देखें, ये बेसिकली क्या हुआ है, ये सबसे पहले तो उसने तीनों का कलर यहाँ पे आके रेड कर दिया, तीनों का, ठीक है। फिर वो नीचे आया, उसने देखा कि यार एक और स्टाइल अप्लाई हुआ है हेडिंग टू के नाम का, उस आईडी को टारगेट किया हुआ है और उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टाइल क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, कि पहले रेड था लेकिन जब बाद में उसने देखा कि आगे ये स्टाइल भी अप्लाई हुआ है तो उसने दोबारा उसको पिछले वाले को ओवरराइड करके उसकी जगह अपना दूसरा जो हमने स्टाइल अप्लाई किया है वो वाला काम कर दिया। तो इस तरह हम आईडी को टारगेट करते हैं। ये ख्याल रहे कि आपने एक आईडी
सेम जगह पे यूज़ नहीं करनी, मतलब ये आईडी इसको अगर दी है तो यही आईडी यहाँ पे इसको भी नहीं देनी। यही डिफरेंस है ऑलमोस्ट आईडी और क्लासेस में। क्लासेस हम एक मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं और आईडी जो है हम एक ही देते हैं। आईडी अगर आप 2 देंगे तब भी काम चल जाएगा आपका, वो रन होगा। अगर मैं आपको दे के भी दिखा देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू हेडिंग 2। मैं सेव करता हूँ इसको और सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें दोनों पे वो आईडी अप्लाई हो चुकी है। लेकिन आईडी का मकसद ये होता है कि हम यूनिक आइडेंटिफायर होता है बेसिकली। आईडी हम आइडेंटिफायर को बोलते हैं और वो भी यूनिक। तो अगर हम इसको यूनिक नहीं रखेंगे तो फिर हमारी आईडी का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सी जगहों पे आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर या जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये आईडी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमें इसको यूनिक रखना है। इसके बाद बात आ जाती है क्लास की। तो मैं इसको एक क्लास देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू रेड नाम की क्लास दे दी है। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको क्लास को कैसे गेट करूंगा, ऐसे रेड लिखना है और उसके पीछे डॉट लगा देना है। ध्यान रहे कि आईडी को गेट करने के लिए हमने हैश लगाना है और क्लास को गेट करने के लिए हमने डॉट लगाना है। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें रेड जो मैंने क्लास थी उस पर स्टाइल मेरा अप्लाई हो चुका है और ये वाला जो है ये आईडी का है। इसी तरह एक और चीज़ है कि एक क्लास आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को दे सकते हैं। लेट्स से मैं सेम क्लास नेम जो है यहाँ पे आके मैं इस वाले एचवन को भी देता हूँ। ठीक है, और मैं इस पैराग्राफ को भी मैं सेम क्लास देता हूँ। तो अब क्या होगा, हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए मैंने जिस चीज़ को सेम क्लास दी है सब पे अप्लाई हो चुका है। एक और काम हम करते हैं कि यहाँ पे मैं जो इसको मैंने आईडी दी है इसको मैं रेड नाम की क्लास भी दे देता हूँ। तो देखते हैं हम कौन सा स्टाइल अप्लाई होता है। तो आईडी को वो फेच कर रहा है, मतलब क्या कि आईडी की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, आईडी की बेस पे वो स्टाइल अप्लाई कर रहा है क्योंकि मैंने आईडी और क्लास दोनों दे के इसको टेस्ट किया। तो ये डिफरेंस है आईडी और क्लासेस में। क्लास हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को दे सकते हैं। जैसे अब देखिए मैंने डॉट रेड किया तो मैं उसकी हेल्प से पैराग्राफ को भी स्टाइल कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से हेडिंग को भी कर रहा हूँ और उसकी हेल्प से इस हेडिंग को भी कर रहा हूँ। अगर मैं क्लासेस या आईडीज़ ना लेता तो मेरे पास क्या होता, तो मुझे पैराग्राफ को अलग से डिज़ाइन करना पड़ता, हेडिंग्स को अलग से करना पड़ता, सब के लिए मुझे अलग अलग कोड लिखना पड़ता। मतलब मुझे ये जो स्टाइलिंग मैंने की है, क्योंकि अभी तो एक लाइन की स्टाइलिंग है, हमारे पास तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लाइन होती हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है सबको अलग अलग स्टाइल करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।